पहले बात माननीयों की सुरक्षा में हुई सेंधमारी की होगी। इसके बाद बात काल बन रहे बोरवेल की होगी। आखिर क्यों हो रहे ऐसे हादसे और क्यों नहीं लग रहा इन पर लगाम, इसकी वजह भी टटोली जाएगी और आखिर में उन अस्पतालों की पड़ताल होगी जहां से परेशानी करने वाली खबर आ रही है। तो बने रहिए हमारे साथ और शुरू करते हैं खबर में दम है। एक दिन एक जगह सुरक्षा चूक की दो घटनाएं। पहली घटना तब हुई जब मुख्यमंत्री के काफिले में एक प्राइवेट टैक्सी घुस गई। दूसरी घटना में उपराष्ट्रपति के काफिले में एक ट्रक घुस गया। लेकिन मामला इतना भर नहीं, विधानसभा अध्यक्ष और डिप्टी सीएम की सुरक्षा में भी सेंधमारी हो गई। जांच चल रही है, लेकिन इस चूक पर सियासत भी शुरू हो गई है। यह रिपोर्ट देखिए। माननीयों की सुरक्षा में सेंधमारी। किसकी है जवाबदारी? लापरवाही पर कैसे लगे लगाम? सुरक्षा चूक पर कब लगेगा विराम? कैंटर जब्त है और इसे चलाने वाला पुलिस की गिरफ्त में है। दरअसल शुक्रवार रात जब डिप्टी सीएम प्रेमचंद बैरवा चित्तौड़गढ़ से जयपुर लौट रहे थे, तभी मौजमाबाद इलाके में गिदानी के पास एक कैंटर उनके काफिले में घुस गया। ड्राइवर शराब के नशे में चूर था और लहराते हुए कैंटर चला रहा था। गनीमत रही कि कोई हादसा नहीं हुआ। जब डिप्टी सीएम की कार के ड्राइवर ने कैंटर को लहराते हुए और आते हुए देखा, इसके बाद डिप्टी सीएम के काफिले की सभी गाड़ियों को रुकवाया गया और उसके बाद सुरक्षा कर्मियों ने कैंटर को रुकवा करके लोकल थाने को सूचना दी। इसके बाद पुलिस ने कैंटर को जब्त कर लिया और बताया यह भी जा रहा है कि डिप्टी सीएम ने पर्यावरण विभाग के अधिकारियों से बातचीत करके उनको फटकार भी लगाई थी। इससे पहले 11 दिसंबर को राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट से मुख्यमंत्री आवास जाते वक्त अक्षय पात्र चौराहे पर सीएम भजनलाल के काफिले का एक्सीडेंट हो गया। जयपुर के एनआरआई सर्कल पर रॉन्ग साइड से आ रही कार कैसे सीएम के काफिले के सामने से गुजरी, ये जांच के बाद ही साफ हो पाएगा। लेकिन अब तक की जांच में यह बात सामने आई है कि कार को ट्रैफिक पुलिस ने कई बार रोकने की कोशिश की, बावजूद इसके कार ड्राइवर नहीं रुका, जिसके बाद काफिले में सबसे आगे चल रही गाड़ी से उसकी जोरदार भिड़ंत हो गई। हादसे के बाद मौके पर अफरा तफरी मच गई। सीएम भजनलाल शर्मा ने संवेदना दिखाते हुए खुद अपनी गाड़ी से उसी घायल को अस्पताल पहुंचाया जिसकी वजह से हादसा हुआ था। इतना ही नहीं, सीएम ने खुद अस्पताल पहुंचकर वहां की व्यवस्था देखी। बाद में इलाज के दौरान काफिले में टैक्सी घुसाने वाले ड्राइवर और एएसआई सुरेंद्र सिंह की मौत हो गई। एक तो ये है कि हम पूरी तरह से ट्रैफिक पुलिस होमवर्क नहीं करती है। जो निकलने वाली सड़कें हैं, जो निकलने वाले रास्ते हैं, बड़े बड़े चौराहे बने हुए हैं, उन चौराहों पर ट्रैफिक को कैसे रोका जाए, इसके बारे में भी ये विचार विमर्श नहीं करते हैं। उसका नतीजा ये होता है कि कहीं से भी कोई ट्रैफिक का वाहन निकल के बाहर आ जाता है। जैसे वहाँ जब दुर्घटना हुई है, आपको एक बात बताना चाहूँगा कि जेएलएन मार्ग या जो भी अपने नगर निगम के क्षेत्र हैं, उनके अंदर स्पीड लिमिट है 60 किलोमीटर प्रति आवर कार की। आप उसको तेज गति से नहीं चला सकते। लेकिन मेरा अनुभव ये रहा है कि जब ट्रैफिक रोक दिया जाता है और इस तरह से जब ट्रैफिक चलता है, जब वीआईपी मूवमेंट होता है, तो ड्राइवर इनके और जो गति सीमा बढ़ाते हैं ये 100-120। सीएम के काफिले में हुए हादसे के 1 घंटे बाद उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ की सुरक्षा में भी बड़ी चूक की घटना सामने आई। उनके काफिले में गैस सिलेंडर से भरा ट्रक अचानक घुस गया। ये घटना भी उसी चौराहे पर हुई। गनीमत रही कि किसी भी तरह की कोई अनहोनी नहीं हुई। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ के काफिले के साथ में हुई सुरक्षा में चूक के मामले को लेकर के पुलिस ने अंदरूनी स्तर पर जांच शुरू कर दी है।
इंटेलिजेंस की सूत्रों की माने तो इसमें सीधे तौर पर जो है यातायात पुलिस कर्मियों के साथ साथ कारकेड पे लगे हुए काफिले की जिम्मेदारी संभाल रहे उन पुलिस अधिकारियों की जिम्मेदारी बनती है, जिन पर ये जिम्मेदारी होती है कि वो सुरक्षित तरीके से एक स्थान से दूसरे स्थान तक जगदीप धनखड़ को लेकर जाते। मगर बीच रास्ते में ही सुरक्षा में चूक हो गई और प्रतापनगर के टोंक रोड पर जो है गैस सिलेंडर से भरा हुआ ट्रक जो है उपराष्ट्रपति के काफिले में शामिल हो गया। वीडियो वायरल होने के बाद में इस पूरी घटना को लेकर के अब चारों तरफ पुलिस की कार्यप्रणाली पर सवाल उठ रहे हैं कि पुलिस अगर वीवीआईपी की सुरक्षा सही समय पर सही तरीके से नहीं कर पा रही है तो ग्राउंड परिस्थिति क्या ही होगी। इससे पहले मंगलवार को जब विधानसभा स्पीकर वासुदेव देवनानी जयपुर से अजमेर अपने घर जा रहे थे, उसी दौरान उनकी गाड़ी को ओवरटेक किया गया। आरोपियों ने न सिर्फ गाड़ी को ओवरटेक किया बल्कि वीडियो भी बना ली। बहरहाल इस मामले में आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। हैरत की बात तो यह है कि माननीयों की सुरक्षा में हुई चूक के लिए कांग्रेस सरकार पर हमलावर है। राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा कहते हैं कि मेरी गाड़ी अब मैं वीआईपी प्रोटोकॉल नहीं मानूंगा, मैं लाल बत्ती पर मेरी गाड़ी रोकूंगा। लाल बत्ती पर गाड़ी रुकी नहीं और 2 आदमी की जान चली गई। आप उसके बावजूद उस व्यक्ति के घर पर नहीं गए जो आपकी जान बचाने के लिए कार के सामने आ गया, सुरेंद्र सिंह। कांग्रेस के आरोपों पर कैबिनेट मंत्री राज्यवर्धन सिंह राठौर ने दौसा में कहा कि वीआईपी की सुरक्षा में सेंधमारी की जो घटनाएं हुई उनकी पुलिस जांच कर रही है, लेकिन सरकार का प्रयास है कि भविष्य में ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति न हो। वीआईपी मूवमेंट के दौरान जनता को भी परेशानी न हो और वीआईपी मूवमेंट भी प्रभावित न हो। इन सभी घटनाओं को एक घटनाओं के ऊपर एक तरह से इंक्वायरी पुलिस अपने अपने लेवल पे अपने स्तर पर करती है कि क्या मंशा थी, क्या किसी की गलती थी, क्या किसी ने जानबूझ के करा था। ये सब इसके ऊपर इंक्वायरी करके आगे किस तरह से बेहतर करना है आगे, ताकि जनता को भी असहूलियत ना हो और जो वीआईपी मूवमेंट रहता है तेज गति से कई जगह जाना पड़ता है, उसके अंदर भी कोई व्यवस्था नहीं हो, अव्यवस्था नहीं हो, उसकी पूरी समझदारी। जो भी हुआ वो नहीं होना चाहिए और इस पर गंभीरता से प्रशासनिक व्यवस्थाओं में लगे लोग इसका आकलन कर रहे हैं, जांच कर रहे हैं और मैं समझता हूं कि कोई एकाएक घटना को हम इस बात से जोड़कर नहीं दे सकते कि इसमें कोई चूक हुई है। ये दुर्घटना थी, दुर्घटना कभी भी घटित हो सकती है पर होनी नहीं चाहिए, इसके बारे में आगे से सावचेती हो रही है। सेंधमारी की घटनाओं की जांच की जिम्मेदारी हाई लेवल कमेटी को दी गई है, जो ये पता लगाएगी कि लापरवाही आखिर किस स्तर पर हुई। कुल मिलाकर पूरे मामले को लेकर के जांच की जा रही है, आखिरकार सुरक्षा कारणों में किस स्तर पर चूक हुई जिसके चलते ये पूरा का पूरा हादसा सामने आया। वैसे तो सुरक्षा में चूक के इस मामले को लेकर के कई अधिकारियों पर गाज गिर सकती है, मगर इस पूरे मामले की जांच अभी फिलहाल जारी है। लवली वधवा, न्यूज़ 18 जयपुर। कुरुक्षेत्र के प्रिंस के बोरवेल में गिरने की घटना से शुरू हुए बोरवेल हादसे थमने का नाम नहीं ले रहे। आए दिन देश प्रदेश में बोरवेल हादसे देखने को मिल रहे हैं, जिसके कारण मासूम बच्चे अपनी जान गंवा रहे हैं। आखिर क्यों हो रहे हैं इतनी बड़ी संख्या में बोरवेल में गिरने के हादसे और क्यों इन पर रोक लगाने की कोशिश नाकाम हो रही है, इस रिपोर्ट में देखिए। बच्चों के लिए काल बन रहे बोरवेल। दौसा में 5 महीने में 4 बार हुआ हादसा। बढ़ते हादसों पर कैसे लगे विराम। आर्यन भले ही जिंदगी की जंग हार गया, लेकिन पीछे जो सवाल छोड़ गया है वो देश की दशा दिशा तय करने वालों को सोचने पर मजबूर करता है। हम 15 ग्रह मंगल पे पहुंच गए, लेकिन हमारे यहाँ ट्यूबवेल में, किसानों के ट्यूबवेल में बच्चे गिर जाते हैं या कोई मवेशी, तो उसे जुगाड़ू टेक्नोलॉजी है, जुगाड़ू हमारे गांव के, उसी पे बाहर चल रहा है। दौसा के कालीखाड़ गांव में 5 साल के आर्यन को बोरवेल से निकालने के लिए 57 घंटे तक रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया गया, लेकिन अफसोस उसे बचाया नहीं जा सका। कलेक्टर मजबूर है, वो उसकी जैसी टीम है एनडीआरएफ वगैरह जो उनकी वो चला रही, वो हमारा वाला जुगाड़ उनके पास है। ठीक है, महिलाओं के लिए थी दुआएं, ये चिल्ला रही थी, रो रही थी, बेहोश हो रही थी। यहाँ कम से कम 10-15 लाख लोग आ गए, सबकी ये हमदर्दी थी कैसे भी इसको जीवित बचाया जा सके, उसके बावजूद भी हम उसको जीवित नहीं बचा। लेकिन ये मामला पहला नहीं है
दरअसल बोरवेल हादसों के आंकड़े काफी चौंकाने वाले हैं। अकेले दौसा में 5 महीने में 4 बार बोरवेल हादसे हो चुके हैं। बढ़ते हादसे कई सवाल खड़े करते हैं, सोचने के लिए मजबूर करते हैं कि आखिर बोरवेल हादसे इतनी संख्या में क्यों हो रहे हैं और जिम्मेदार कर क्या रहे हैं। प्रशासन सब ने मिलकर जी तोड़ इसमें कोशिश करी है। इसके अंदर किस तरह से अभी जो हमें सीख मिली है उसको ध्यान में रखते हुए आगे किस तरह से हम समाधान कर सकते हैं, इसके ऊपर जरूर चर्चा भी होगी और चिंतन भी होगी। कुरुक्षेत्र के प्रिंस से लेकर कालीखाड़ के आर्यन तक न जाने कितने बच्चे बोरवेल में गिर चुके हैं। किसी की सांस बची तो किसी की उखड़ गई। कुरुक्षेत्र के प्रिंस से लेकर कालीखाड़ के आर्यन तक न जाने कितने बोरवेल हादसे हो चुके हैं। इन बोरवेल हादसों में कई बच्चों की जान चली गई और कई की जान बची भी है। लेकिन इस तरह के हादसे होने के बाद एक ओर तो जहां बच्चे जान गंवा देते हैं, वहीं दूसरी ओर देश में तकनीकी की कमी भी उजागर होती है। 150 फीट गहरे जिस बोरवेल में आर्यन गिरा उसे उसके परिवार ने खुदवाया था, लेकिन उससे पानी के बदले घर के चिराग की लाश मिली। आप सोच रहे होंगे कैसे तो लोग हैं जो बोरवेल खुदवाकर खुला छोड़ देते हैं, तो उसकी वजह समझिए क्यों होते हैं बोरवेल हादसे। देश प्रदेश में अधिकतर बोरवेल उन क्षेत्रों में दिखाई देते हैं जहां पानी की कमी है। कुओं में पानी नहीं होने के कारण लोग पिछले करीब 20 साल से बोरवेल खोद रहे हैं ताकि अधिक गहराई से पीने और सिंचाई के लिए पानी लाया जा सके। लेकिन दौसा समेत विभिन्न डार्क जोन क्षेत्रों में जब बोरवेल किया जाता है तो अधिकतर जगह पानी ही नहीं मिलता। अधिकतर बोरवेल किसान करते हैं और उनके पास इतनी आर्थिक संपन्नता नहीं होती कि वो उस बोरवेल में लोहे की पाइप डाल सके। इसके कारण बोरवेल को खुला छोड़ देते हैं इस उम्मीद के साथ कि कभी अच्छी बारिश आएगी, जल स्तर बढ़ेगा तो बोरवेल में पानी भी आ जाएगा। दूसरा बड़ा कारण ये भी है कि जब बोरवेल में मोटर खराब हो जाती है तो उसे बाहर निकालते समय कुछ देर के लिए बोरवेल ऐसे ही छोड़ दिया जाता है, तभी कोई बच्चा उधर आकर गिर जाता है। हमने जो देखा है कि यदि पानी नहीं मिलता है तो लोग उसको बंद नहीं करवाते हैं, उसी स्थिति में छोड़ देते हैं। तो कई बार उसको जो है ठीक करने के लिए बोरवेल को खुलवाते हैं, लेकिन फिर उसको यदि वो नहीं हो पाता है तो उसको उसी स्थिति में छोड़ देते हैं। कई बार मोटर फंस जाती है तो उसको वो नहीं निकल पाती है तो उसको उसी स्थिति में छोड़ देते हैं। कालीखाड़ बोरवेल हादसे के बाद प्रशासन अलर्ट है। दौसा कलेक्टर ने अधिकारियों को खुले पड़े बोरवेल को बंद करवाने या ढकवाने के आदेश जारी किए। मैं लोगों से अपील करना चाहूंगा कि ऐसे बोर का चिन्हीकरण करें, स्वयं अपने स्तर पर बंद करें, अपने सरपंचों को बताएं, ग्राम सेवकों को बताएं, वो बंद कर रहेंगे, तहसीलदार हैं हमारे वो बंद कर रहेंगे, लेकिन कृपया करके ऐसे बोरवेल को जो है सुनिश्चित करें कि वो बंद। विशेष रूप से हमारा फोकस रहेगा कि ज्यादा से ज्यादा लोग इस संदर्भ में जागरूक रहें कि किसी प्रकार का अगर ओपन कोई कुआं या बोरवेल है तो उसकी सूचना प्रशासन के तक आ जाए ताकि समय रहते उसे कवर करवा दिया जाए। अकेले दौसा जिले में मासूम बच्चों के साथ बोरवेल से जुड़े 6 हादसे और देश प्रदेश में होने वाले हादसों के बाद ये जरूरी है कि आमजन जागरूक रहे और बोरवेल खुला न छोड़े। जहां भी खुला बोरवेल नजर आए तो प्रशासन सख्त से सख्त एक्शन ले। लेकिन सवाल रेस्क्यू ऑपरेशंस पर भी उठ रहे हैं। क्यों लगती है रेस्क्यू ऑपरेशन में इतनी देर? देसी जुगाड़ के भरोसे है एनडीआरएफ, एसडीआरएफ। बोरवेल से निकालने की तकनीक पर कब होगा काम? भगवान ना करे ऐसे हादसों की पुनरावृत्ति हो, लेकिन हमारे देश में ऐसी मशीनों की जरूरत है जो बोरवेल जैसे हादसों के बाद रेस्क्यू ऑपरेशन चंद घंटे में पूरा करे और मासूम बच्चों की जान बचाए। अब हमारे देश में तकनीकी का विस्तार होगा और इस तरह के रेस्क्यू ऑपरेशन चलाने के लिए अच्छी मशीनें उपलब्ध होंगी, या फिर यूं ही बच्चे अपनी जान गंवाते रहेंगे और हम हाथ पर हाथ धरे बैठे रहेंगे और लापरवाही को कोसते रहेंगे। आशीष शर्मा, न्यूज़ 18, दौसा। जिन अस्पतालों को सेहत की दवा बांटनी थी वो मौत बांटने पर आमदा है। कहीं मरीज को गलत खून चढ़ाया जा रहा तो कहीं चूहे बच्चे का पैर कुतर रहे। ये रिपोर्ट देखिए। शब्दों की ताकत से हम सब वाकिफ हैं, लेकिन तस्वीरें जब आंखों के रास्ते दिल में उतरती हैं तो एक अलग ही एहसास करा जाती हैं। ऐसी ही 2 तस्वीरें आपके टेलीविजन स्क्रीन पर हैं। अब चूंकि ये तस्वीरें हजारों शब्दों से कहीं ज्यादा ताकतवर और असरदार हैं,
इसलिए हमारी परेशानी का ये सबब बनी हुई है, देश और समाज को सोचने के लिए मजबूर कर रही। आइए महसूस करिए जिंदगी के ताप को, मैं अस्पतालों तक ले चल रहा आपको। कहीं चूहे कुतर रहे बीमार बच्चे का पैर, कहीं धमनियों में गलत खून जा रहा उड़ेल। हमारा इंसानी जिस्म ऐसा है कि इस जिस्म के अंदर बिना खून के जिंदगी की कल्पना भी नहीं की जा सकती। शायद यही वजह है कि रक्तदान को महादान कहा जाता है। रक्तदान के लिए आमतौर पर इंसान ब्लड कैंप के अंदर ब्लड डोनेशन किया करते हैं, जहां पर अलग अलग ब्लड ग्रुप को अपने हिसाब से जमा किया जाता है। लेकिन क्या कभी आपने सोचा है कि किसी इंसान को अगर गलत ब्लड ग्रुप का खून चढ़ा दिया जाए तो उसके परिणाम कैसे होंगे? डॉक्टर कहते हैं कि इसके परिणाम बेहद खतरनाक हो सकते हैं, इंसान की जान भी जा सकती है। ये तस्वीर 10 साल के मुस्तफा की है, जिसे 4 दिसंबर को गंभीर हालत में जेके लोन में भर्ती करवाया गया था। डॉक्टर्स के मुताबिक किडनी की बीमारी से पीड़ित मुस्तफा को सांस लेने में तकलीफ थी, इसलिए 5 दिसंबर को उसे ब्लड चढ़ाना था, लेकिन O पॉजिटिव की जगह AB पॉजिटिव ब्लड उसे चढ़ा दिया गया। राहत की बात ये कि गलत ब्लड ग्रुप चढ़ाने पर मुस्तफा पर कोई रिएक्शन नहीं दिखा। नहीं, बच्चा मैं बताना चाहूंगा, बच्चा 4 तारीख को आया था, उसकी हालत बहुत गंभीर थी, क्यों उसकी दोनों किडनियां बनी नहीं थी, जिसको हम बोलते हैं मेडिकल भाषा में बायलेटरल हाइपोप्लास्टिक किडनी। उसके बाद सीवियर रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस विद एसिडोसिस। आते ही बच्चों को सांस नहीं आ रहा था, आते ही बच्चे को मैंने आईसीयू शिफ्ट किया, आईसीयू शिफ्ट करके उसको तुरंत लिया गया वेंटिलेटर के ऊपर। तब से हालत बहुत निरंतर गंभीर बनी हुई थी और उसको उसी वक्त करीब 2 घंटे बाद में जब रिपोर्ट आई तो उसको रख दिया गया डायलिसिस के ऊपर। उसको तो चल रहा है डायलिसिस के निरंतर, उसके काफी किडनी फंक्शन में अलावा काफी सुधार होता जा रहा है। लेकिन मामले का खुलासा 2 दिन बाद यानी कि 7 दिसंबर को हुआ। 7 दिसंबर को मुस्तफा को दोबारा ब्लड चढ़ाया गया। इस दिन ब्लड ग्रुप O पॉजिटिव था। दोबारा ब्लड डिमांड की पर्ची ब्लड बैंक पहुंची तो मामले का खुलासा हुआ, जिसकी जांच के लिए सीनियर प्रोफेसर डॉक्टर कपिल गर्ग की अध्यक्षता में कमेटी भी बनाई गई। तय समय पर जांच कमेटी को रिपोर्ट सौंपनी है, लेकिन सवाल दशकों पुराना है। इन तमाम हालात को देखते हुए अब एक बड़ा सवाल उठता है कि इस तरह के मामलों में जो लोग जिम्मेदार होते हैं, क्या उनके खिलाफ कोई ठोस कार्रवाई की जाएगी ताकि इस तरह के मामलों पर लगाम कसी जा सके। ये बात इसलिए क्योंकि इससे पहले भी एक मामला आया था जब करीब 10 महीने पहले दौसा के सचिन के गलत ग्रुप का खून चढ़ा दिया गया था और इस पूरे मामले में सचिन को अपनी जान से हाथ धोने पड़े थे। सचिन को O पॉजिटिव की जगह AB पॉजिटिव ब्लड और प्लाज्मा चढ़ाया गया था और ऐसी गलती एक नहीं बल्कि 4 बार दोहराई गई, जिसका नतीजा ये हुआ कि 10 दिन तक आईसीयू में जिंदगी की जंग लड़ते लड़ते सचिन ने दम तोड़ दिया। अब बदहाली की जरा आप दूसरी तस्वीर देखिए। ये जयपुर का वो स्टेट कैंसर इंस्टीट्यूट है जिसे पिछले साल ही करोड़ों रुपए खर्च कर शुरू किया गया, लेकिन एक ही साल के अंदर अस्पताल की ऐसी तस्वीर सामने आई जो सभ्य समाज को झकझोर रही है। इस अस्पताल पर ब्लड कैंसर के इलाज के लिए भर्ती 10 साल के एक बच्चे के इलाज में गंभीर लापरवाही के आरोप लगे हैं। दरअसल 12 दिसंबर को 10 साल के कैंसर पीड़ित अंश को स्टेट कैंसर इंस्टीट्यूट में भर्ती कराया गया। परिवार का आरोप है कि पीडियाट्रिक वार्ड में भर्ती कराने के कुछ ही वक्त बाद वो रोने लगा। जब कंबल को हटाकर